हुकूमत ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मुकर्रर किया हदफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी पर मरकूज पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत में मजीद 2 दिन की तौसी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 10 मार्च को अदालत फिर करेगी सिसोदिया की जमानत अर्जी पर समाअत। राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरे को बीजेपी ने बनाया हदफ तनकीद। कहा कि राहुल गांधी भारत में आने वाले सरमायाकारों को कर रहे हैं गुमराह। राहुल गांधी बैरून मुल्क भारत की करते हैं तौहीन। बीजेपी ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के हवाले से दुनिया को भारत से है उम्मीद। सदर जमहूरिया ने जल जीवन मिशन में नुमाया ताउन करने वाली खवातीन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से किया सरफराज। बारिश के पानी की जखीराकारी के लिए कैच द रेन मिशन का भी आगाज। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी का रायसीना डायलॉग से खिताब। कहा कि भारत ने कोविड की वबा का मजबूती से किया है मुकाबला। आलमी अमन, कर्जों का बहरान, टेक्नोलॉजी, खुराक और अवामी तकसीम समेत अहम मसाइल पर आज हो रही है बातचीत। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल समेत कई दीगर वुज़रा शामिल। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर मुबैना हमले पर हंगामा। बिहार के आईएएस अफसरान की टीम तमिलनाडु का कर रही है दौरा। बिहार के मजदूरों से करेगी मुलाकात। और खवातीन क्रिकेट में आज से नए दौर का आगाज। रंगारंग प्रोग्राम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के दरमियान होंगे 22 मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी बजट में इस मरतबा किए गए ऐलानात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर रोज किसी न किसी मौजू पर स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम में आज का मौजू था बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। वज़ीर-ए-आज़म ने आज के वेबिनार में कहा कि इस साल का बजट बुनियादी ढांचे के शोबे की तरक्की को नई तवानाई देने वाला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आने वाले वक्त में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा वक्त स्टेक होल्डर्स के लिए नए इम्कानात और जुर्रातमंदाना फैसलों का है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वेबिनार में कहा कि आज कौमी शाहराहों की तामीर, रेलवे लाइनों की बर्क़कारी और हवाई अड्डों की तादाद में जबरदस्त तरक्की हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज कौमी शाहराहों की औसत सालाना तामीर 2014 के मुकाबले में दोगुनी हो गई है। पीएम ने कहा कि हवाई अड्डों की तादाद 2014 में 74 से बढ़कर तकरीबन 150 हो गई है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था।
आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल के बजट में 100 अहम मंसूबों को तरजीह दी गई है और इसके लिए 75,000 करोड़ का इल्तिजाम किया गया है। इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को एक स्तर तब्दील करने जा रहा है। ये मईशत और बुनियादी ढांचे की मंसूबाबंदी और तरक्की को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 तकसीम किए। ये अवार्ड दही जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौमी आबी मुहिम के जुमरों में दिए गए। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मुहिम का भी आगाज किया। सदर जमहूरिया ने स्वच्छ सुजल शक्ति की तारुफी किताबचे का भी इजरा किया और इस प्रोग्राम में पानी के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन ये मुद्दे सबसे ज्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जल जीवन मिशन की तारीफ की। सदर जमहूरिया ने कहा कि जल जीवन मिशन से खवातीन को काफ़ी सहूलतें मिली हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुजरात ने गंदे पानी के मसले को सुजलाम सुफलाम स्कीम से ख़त्म कर दिया है और वहां 2 लाख गाँव को ODF+ करार दिया गया है। वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कोच में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आज जहां पूरी दुनिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की तारीफ कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि फोन टैपिंग यूपीए के दौरे हुकूमत में हुआ करती थी। जबकि पेगासिस का मामला सामने आया तो राहुल गांधी समेत किसी भी लीडर ने तहकीकात के लिए अपना मोबाइल नहीं दिया। वहीं मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरे पर कहा कि कांग्रेस मुसलसल शिकस्तों से मायूस हो चुकी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी गैर मुल्की सरजमीन पर जाकर भारत की तौहीन कर रहे हैं। कभी विदेशी मित्रों की, कभी विदेशी एजेंसियों की, कभी विदेशी ताकतों की और अब विदेशी जमीन का सहारा लेकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने किया है। एक के बाद दूसरी चुनावी हार, जनता के सामने ना जा पाना और जनता का बार बार कांग्रेस को नकारना, क्या इतने हताश, निराश और परेशान राहुल गांधी जी हो चुके हैं कि अब चेहरा देश में दिखाने की बजाय विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को और कभी देश के न्यायालय को। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपला मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खुसूसी जज एम.के. नागपाल की बेंच ने मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने इससे पहले इतवार को एक्साइज पॉलिसी में घपले के इल्जाम में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत के बाद आज अदालत में पेश किया गया और इससे कबल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। अदालत 10 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर समाअत करेगी। बिहार के मजदूरों पर मुबैना हमले पर तमिलनाडु में सियासी हंगामा शुरू हो गया है, जबकि तमिलनाडु के लेबर वेलफेयर और स्किल डेवलपमेंट के वजीर सीवी गणेशन ने ऐसे वाकयात को झूठा करार दिया है। दूसरी जानिब बिहार हुकूमत ने सच और झूठ की तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की 4 रुकनी टीम तमिलनाडु भेजी है। इस टीम की क़यादत महकमा दही तरक्की के सेक्रेटरी बाला मुरुगन कर रहे हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट वजीर आला नीतीश कुमार को देगी। दरियासना हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा की क़यादत में एक वफ्द ने वजीर आला से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर मारपीट, कत्ल और मजालिम को रोकने के लिए मेमोरेंडम दिया। बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हमलों के लिए वजीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। केरल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अरकान की तरफ से एशिया नेट न्यूज चैनल एर्नाकुलम के दफ्तर में की गई गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। कारकुनों की गुंडागर्दी की 4 जानिब मजम्मत हो रही है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं और सहाफ़ी अंजुमन मीडिया की आज़ादी पर मुबैना हमले से सख्त नाराज है। नई दिल्ली में आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जोली से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान G20 से मुतालिक एजेंडे और आलमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने रायसीना डायलॉग सेशन में हिस्सा लेते हुए आज कहा कि 21वीं सदी के चैलेंजों के लिए आलमी बैंक समेत कई कसीरुल जहती इदारों में इस्लाहात की जरूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि इसके लिए भारत ने माहिरीन की एक कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की है। Yes, India, and we all know that Honorable Prime Minister has been speaking
about how multilateral institutions need reform. And when we say multilateral institutions, they include World Bank and others, which are all dealing with development issues and funding of development issues. On that, India proposed to have an expert panel look at those issues which are so important for making these multilateral development institutions ready for 21st century challenges. वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी ने आज रायसीना डायलॉग के लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट सेशन से खिताब किया। तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बना हुआ है। यूक्रेन तनाज़ा और वबाई अमराज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज हकीकी कसूरुल जहती खत्म हो चुकी है। What we see around is basically the conflict, and we also see post-pandemic recovery. Now, the two situations have actually brought focus to our long existing systems. The long existing systems, were they able to handle the difficult part for which they were created? And what I find missing today, in true sense, is true multilateralism. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अमेरिका रवानगी से कबल कल दिल्ली में अमेरिकी सिफारतखाने पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली में ऑटो रिक्शा की सवारी की। एंटनी ब्लिंकन को सिफारतखाने पहुंचने के दौरान ऑटो से नीचे उतरते हुए देखा गया। दिल्ली में अमेरिकी सिफारतखाने ने ब्लिंकन के ऑटो रिक्शा की सवारी की एक वीडियो पोस्ट की है। आगे बढ़ते हैं, जहां कोरोना के दौरान हुकूमत हिंद की कामयाब कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में हुकूमत की कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को बहुत सराहा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम चलाकर मुल्क भर में 34 लाख से ज्यादा लोगों की जानें बचाई हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौज ने गश्त बढ़ा दी है। इस दौरान फौज की कुछ तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें जवान वादी गलवान के करीब फिटनेस के लिए क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। भारतीय फौज के जवान ऊंचाई वाले इलाके और माइनस डिग्री में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और लद्दाख की वादी गलवान में भारतीय फौजियों ने एक बार फिर से अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। जवानों ने माइनस डिग्री दर्जे हरारत में आइस हॉकी मैच खेला। आइस हॉकी मैच में भारतीय जवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुल्क की हिफाजत के लिए भारतीय फौजी पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद पर तैनात हैं। वादी गलवान के करीब तैनात भारतीय फौज के दस्तों ने घोड़ों और खच्चरों की मदद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों का सर्वे किया और इसके साथ ही पेंगोइंग झील पर हाफ मैराथन जैसी सरगर्मियां भी मुनक़िद की गईं। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं होली के त्यौहार की, जहां मथुरा में 5 दिन तक जारी रहने वाली होली शुरू हो चुकी है। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में होली का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। यहां रंग बिरंगे फूलों से जबरदस्त होली खेली गई। और अयोध्या में आज रंगारंग एकादशी के मौके पर नागा साधुओं ने रिवायती अंदाज में होली खेली। इसके साथ ही अवध खित्ते में होली का त्यौहार शुरू हो गया है। अयोध्या के मशहूर हनुमानगढ़ी से मंदिर का तारीखी निशान लेकर नागा साधुओं ने एक दूसरे को रंग लगाया और रक्स किया। और खेल की खबरों में खवातीन प्रीमियर लीग आज से शुरू हो रहा है। WPL का आगाज रंगारंग प्रोग्राम से होगा। टूर्नामेंट के पहले एडिशन के पहले मैच में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। खवातीन क्रिकेट के लिए आज का दिन एक तारीखी दिन साबित होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग की तरह विमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है। इस लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच DY पाटिल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की क़यादत ऑस्ट्रेलिया के बेथ मोनी करेंगी, जबकि
मुंबई की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। खिलाड़ियों की हालिया नीलामी में फ्रेंचाइजी की जानिब से 87 खवातीन क्रिकेटर्स की बोली लगाई गई थी। लीग के मैच मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहली बार मुनक्किद होने वाली इस लीग में 22 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो हर टीम 8-8 लीग मैच खेलेगी, यानी हर टीम को हर एक टीम से 2-2 मैच खेलना होगा। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त रहने वाली टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरी जानिब नंबर 2 और नंबर 3 की टीम के दरमियान 24 मार्च को एलिमिनेटर मैच होगा। एलिमिनेटर की फातिह टीम फाइनल में पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त रहने वाली टीम से मुकाबला करेगी। प्रीमियर लीग की 5 टीमों में से 3 टीमों की कमान गैर मुल्की खिलाड़ियों के हाथ में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैंपियन बनाने वाली मैग लेनिंग को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर और बल्लेबाज एलिसा हेली को यूपी वॉरियर्स की कप्तानी सौंपी गई। गुजरात जायंट्स ने एक और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेथ मोनी को कप्तान मुकर्रर किया है, जबकि बेंगलोर और मुंबई ने भारतीय खिलाड़ियों को कमान सौंपी है। भारतीय खवातीन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने स्मृति मंधाना को कप्तानी सौंपी है। स्मृति मंधाना खवातीन की IPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।